सभी छात्रों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI वर्ल्ड में। छात्रों, आज हम दूसरे चैप्टर जो कि ड्राइंग उपकरण है उसका चौथा और आखिरी पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो अलग अलग तरह की पेंसिलें इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी है और कौन सी जगह पर किस चीज़ के लिए किस तरह की पेंसिल का इस्तेमाल करना है, किस ग्रेड की पेंसिल का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इस चैप्टर में और भी जो कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल बचे हुए हैं, जैसे स्केल, इरेजर, डस्टर, शार्पनर, उनके बारे में भी आज की क्लास में हम जानेंगे। इस क्लास के बाद ये दूसरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम अगला चैप्टर अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास का PDF भी इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल ITI वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में जो पहले अपलोड हुए वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा और आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो हमने पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 1 तक अभी तक पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे पॉइंट 11 से लेके पॉइंट 15 तक, यानी पेंसिल के बारे में, स्केल के बारे में, इरेजर के बारे में, शार्पनर के बारे में और डस्टर के बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पेंसिल है क्या। तो पेंसिल, आप सभी पेंसिल से परिचित होंगे, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो पेंसिल इस्तेमाल होता है तो कई क्वालिटी का, कई ग्रेड का पेंसिल इस्तेमाल होता है, उन्हीं के बारे में हम आज जानेंगे। तो वैसे पेंसिल है क्या, तो ड्राइंग पेपर या ट्रेसिंग पेपर पर जिस सामग्री द्वारा रेखाएं खींचकर आरेखन किया जाता है वो क्या कहलाती है, पेंसिल। पेंसिल की लीड, यानी ये पेंसिल की जो निब है, ये ग्रेफाइट और कॉलिन के मिश्रण से बनाई जाती है। तो अगर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आता है कि पेंसिल की लीड किससे बनाई जाती है, तो केवल ग्रेफाइट नहीं होता है, ग्रेफाइट के साथ कॉलिन का मिक्सचर भी होता है उसमें। इसके बाद पेंसिल में जितनी अधिक कॉलिन की मात्रा होती है, पेंसिल उतनी ही अधिक कठोर होती है, यानी उसकी जो लीड है उतनी ही अधिक कठोर होती है। ग्रेफाइट व कॉलिन के अलग अलग अनुपात से अलग अलग गुणों की पेंसिल प्राप्त होती है, जिन्हें पेंसिल का ग्रेड कहा जाता है। और ये ग्रेड किस नाम से जाने जाते हैं, जैसे ये आपका दिया हुआ है 9H, 8H, 7H, ऐसे करके आपका 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। तो यहाँ तक आपकी अलग अलग ग्रेड की पेंसिल होती है, जिसमें H का मतलब होता है हार्डनेस और B का मतलब ब्लैकनेस। H का मतलब पेंसिल की वो हार्डनेस दर्शाता है और B उसका कालापन, यानी कितना ज़्यादा काला चलता है आपका पेंसिल। इसके बाद अगला पॉइंट है 9H सबसे कठोर व 7B सबसे हल्की पेंसिल होती है। तो सबसे कठोर पेंसिल कौन सी होती है, 9H, और सबसे जो हल्की पेंसिल हल्की मतलब जो सबसे मुलायम पेंसिल होती है वो 7B होती है, और सबसे गाढ़ी यही पेंसिल चलती है 7B। इसके बाद में अगला पॉइंट है कठोर ग्रेड की पेंसिल हल्की और पतली रेखाएं बनाती हैं, जबकि मुलायम पेंसिल गाढ़ी और मोटी रेखाएं बनाती हैं। तो जो कठोर ग्रेड की पेंसिल होती है, इनको जब हम पेपर पर चलाते हैं तो बहुत पतली लाइन खींचती हैं और उसका कालापन कम होता है, जबकि जो सॉफ्ट ग्रेड की यानी कि मुलायम पेंसिल होती हैं ये मोटी रेखाएं बनाती हैं और कालापन उसमें ज़्यादा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पेंसिल। पेंसिल के जो अलग अलग ग्रेड होते हैं उनके बारे में, तो उनको कैसे कैटेगराइज किया गया है, कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहला आता है कठोर ग्रेड की पेंसिल, यानी कि हार्ड ग्रेड पेंसिल। इसमें क्या क्या आता है, हल्की व महीन लाइनों को खींचने हेतु कठोर ग्रेड की पेंसिल जैसे 9H, 8H, 7H, 6H, 5H और 4H, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेंसिल आपकी कठोर ग्रेड की पेंसिल की कैटेगरी में आती हैं। तो इनका इस्तेमाल किस लिए होता है, हल्की व महीन लाइनों को खींचने हेतु। दूसरा है आपका मध्यम ग्रेड की पेंसिल, मीडियम ग्रेड पेंसिल, जिसका कार्य किस लिए होता है, रिकॉर्ड कार्य या अक्षरांकन, यानी कि लेटरिंग और नंबरिंग। और
एरो हेड यानी कि जो डायमेंशन हम देते हैं ड्राइंग में, डायमेंशन बनाते हैं, तो उसका जो एरो होता है उसका हेड बनाने के लिए भी मध्यम ग्रेड की पेंसिल जैसे 3H, 2H, H, HB, B, ये आपकी जो पेंसिल हैं ये आपका मध्यम ग्रेड के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए सबसे अधिक मध्यम ग्रेड की पेंसिल का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा कौन सी इस्तेमाल होती हैं? H, 2H और HB। लगभग इन्हीं से ही इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने का सारा काम कर लिया जाता है, H, 2H और HB। बाकी पेंसिलों का बहुत कम इस्तेमाल होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए। इसके बाद तीसरी है जो कैटेगरी, वो नर्म ग्रेड की पेंसिल है, जिसको सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल कहते हैं। तो मोटी तथा चमकदार लाइनों को खींचने हेतु जब कहीं पे आपको शेडिंग करनी हो तो वहाँ पे मोटी तथा चमकदार लाइनों को खींचने हेतु नर्म ग्रेड की पेंसिल, तो जैसे इसमें कौन कौन सी पेंसिल आती हैं? 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, इनका प्रयोग किया जाता है। तो शेडिंग के लिए इन पेंसिल का अधिकतर उपयोग किया जाता है, जो मैंने बताया अभी आपको। इसके बाद में एक बार देख लेते हैं कि 2H और H और HB इन पेंसिल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो 2H का इस्तेमाल इस प्रकार की पेंसिल का उपयोग वस्तु रेखा यानी कि ऑब्जेक्ट लाइन, सेंटर रेखा, कर्तन रेखा खींचने के लिए किया जाता है। तो जिन छात्रों को अभी पता नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट लाइन, सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन क्या होता है, तो आगे के चैप्टर में मैं लाइन के ऊपर एक अभी क्लास लेके आऊँगा कि रेखाएं कौन कौन से प्रकार की होती हैं, किसको कौन सी रेखा कहा जाता है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट लाइन, सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन क्या होता है। वैसे फिर भी मैं यहाँ पे आपको ड्राइंग में दर्शा सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट लाइन कौन सी होती है। जैसे ये आपकी ऑब्जेक्ट लाइन है, ये बीच वाली जो है सेंटर लाइन है, और इसी को कहीं बीच से हम अगर किसी पार्ट को काट के ड्राइंग बनाते हैं तो वो आपकी सेक्शन लाइन यानी कि कर्तन रेखा कहलाती है। तो इनको बनाने के लिए 2H प्रकार की पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है H। इस प्रकार की पेंसिल का उपयोग विमांकन, एरोहेड, अक्षरांकन यानी कि लेटरिंग, आरेखन, वृत्त बनाने के लिए, चाप बनाने के लिए आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि विमांकन के लिए यानी डायमेंशन देने के लिए, तो जैसे यहाँ पे एक डायमेंशन दी गई है 30 mm की, तो इसको बनाने के लिए ड्राइंग में H प्रकार की पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अक्षरांकन और अंकांकन यानी कि लेटरिंग और नंबरिंग के लिए, जैसे कोई लेटर लिखे जाते हैं, यहाँ पे लिखा जैसे ABCD, इनके लिए भी H प्रकार की पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो एरो हेड होते हैं, जैसे ये इसका यहाँ पे एरो बना हुआ है डायमेंशन का, तो इसको बनाने के लिए भी H प्रकार की पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ भी एरो हेड बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा वृत्त बनाना हो, चाप बनाना हो, तो उनके लिए भी H प्रकार की पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखते हैं HB। तो आरेखन सीट पर कुछ महत्वपूर्ण नोट लिखना हो, जैसे ड्राइंग में कहीं पे कोई नोट लिखना हो, स्पेशल कुछ मेंशन करना हो, तो वहाँ पे HB प्रकार की पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो HB जो है वो H और 2H से थोड़ा ज़्यादा गाढ़ी चलती है, तो नोट जो है वो उभर के दिखता है कागज़ में, ड्राइंग शीट पर, तो इसलिए HB का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है पेंसिल की नोक। तो ड्राइंग में अलग अलग तरह के नोक वाली पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है अलग तरह के कार्यों के लिए। कहीं मोटी नोक का इस्तेमाल करते हैं, कहीं पतली नोक का। तो कहाँ इस्तेमाल करते हैं और कितने तरह की नोक बनाई जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो ड्राइंग में पेंसिल की नोक को निम्न 3 प्रकार से तैयार करके इस्तेमाल किया जाता है। पहला कौन सा है? शार्प पॉइंट पेंसिल। तो शार्प पॉइंट पेंसिल ये एकदम आगे से इसका पॉइंट जो होता है नुकीला होता है। और किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इसका प्रयोग कंस्ट्रक्शन लाइन तथा डायमेंशनल एक्सटेंशन लाइन में किया जाता है। तो निर्माण रेखाएं और जो डायमेंशन की एक्सटेंशन लाइन होती है उनको बनाने के लिए पेंसिल की नोक को इस तरह से बनाया जाता है, एकदम पतला। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा होता है चीजल पॉइंट पेंसिल। तो इसका प्रयोग किस लिए होता है? इसका प्रयोग क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सीधी लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। और यहाँ चित्र में आप देखेंगे ये होता है आपका चीजल पॉइंट। आगे से थोड़ा सा चीजल यानी छेनी की तरह इसका टिप होता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप। तो इसका प्रयोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सीधी लाइनें खींचने में किया जाता है। तीसरा है आपका ब्लंट लीड पेंसिल। तो ब्लंट का मतलब आगे से काफ़ी
कुंद होता है यानी मोटा होता है, आगे से नुकीला नहीं रहता। तो इसका प्रयोग किस लिए होता है? इसका प्रयोग लेटरिंग यानी कि लेटर लिखने के लिए और डायमेंशनिंग यानी कि डायमेंशन दिखाने के लिए ड्राइंग में किया जाता है। इसके अलावा विशेष प्रकार के नोट लिखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ड्राइंग में जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका ये जो पॉइंट है ये आगे से थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में मतलब मोटा होता है, इतना नुकीला नहीं होता है। तो इसके बाद अगला है सिलेक्शन ऑफ पेंसिल। तो ड्राइंग बनाते समय इस पेंसिल का सिलेक्शन कैसे करते हैं उसी के बारे में हम 1 बाय 1 जानेंगे। तो ड्राइंग में पेंसिल के चयन हेतु कुछ मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं। जैसे पहला क्या है, ड्राइंग कार्य के आरंभ में एच या 2H ग्रेड की पेंसिल की सहायता से हल्के हाथ से रेखाएं खींचनी चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर कार्य में न आने वाली रेखाओं को मिटाया जा सके। तो जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें से जो हमको जिस मेन पार्ट की ड्राइंग बनानी होती है उसके अलावा भी कई सारी जो है सहायक लाइनें बनानी पड़ती हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले एच और 2H प्रकार की ही पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं और उनको हल्के हाथ से इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे रेखाएं पतली पतली चलें और हल्की चले, ताकि उसमें कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए तो उनको मिटाने के लिए मिटाने में दिक्कत ना हो। जैसे हम यहाँ चित्र पर देख पा रहे हैं कि ये एक हमको पिरामिड बनाना था, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन लाइनें बनी हुई हैं। तो पहले शुरू में इसीलिए कई तरह की लाइनें हो जाती है। तो पहली बात तो जो मेन ऑब्जेक्ट है हमारा वो समझ में नहीं आता है कि कौन सा पार्ट हम बना रहे हैं, कौन सा एक्चुअल पार्ट है, इतनी सारी लाइनें हो जाती हैं। इसलिए इनको हल्के हाथ से एच या 2H ग्रेड की पेंसिल से ही बनाना चाहिए। इसके बाद ड्राइंग कार्य के समापन में एच या 2H ग्रेड की पेंसिल से अक्षरांकन, अंकांकन यानी कि लेटरिंग और नंबरिंग तथा HB ग्रेड की पेंसिल से मुक्त हस्त से आकृतियाँ यानी कि फ्री हैंड डायग्राम बनाना चाहिए। इसके बाद पेंसिल की शंक्वाकार नोक का उपयोग यानी कि जो आपका नुकीली शार्प पॉइंट आपका था जिससे पहले आपने पढ़ा था, उसका उपयोग रेखा चित्र यानी कि चित्र बनाने के लिए, अक्षरांकन, अंकांकन तथा कर्व यानी कि वक्र बनाने के लिए करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो चीजल पॉइंट होता है या फ्लैट पॉइंट होता है उनका उपयोग मोटी रेखाओं को बनाने के लिए करना चाहिए। चौथा है आपका सामान्य खटभुजाकार अनुप्रस्थ काट वाली पेंसिल की नोक का उपयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से गोलाकार, बेलनाकार तथा समान मोटाई वाली रेखाओं को सरलता से खींचा जा सके। तो पेंसिल की निब भी दो तरह से आती है। एक आपका ये गोलाकार क्रॉस सेक्शन वाली अनुप्रस्थ काट वाली पेंसिल आती है। एक पेंसिल ऐसी आती है जिसकी अनुप्रस्थ काट जो है वो हेक्सागोनल यानी कि षटकोण के आकार की होती है। और ऐसा तो षटकोण के आकार वाली पेंसिल का इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि जब हम कहीं गोलाकार यानी वृत्त या बेलनाकार इस तरह की कोई आकृति बनाते हैं तो पेंसिल को कंटिन्यूसली घुमाना पड़ता है। तो ये जो हेक्सागोनल काट वाली जो पेंसिल की टिप होती है आराम से घूम जाती है, जबकि गोले वाले जो क्रॉस सेक्शन वाली पेंसिल है वो घूमने में उतनी आसान नहीं होती। तो इससे उसमें सहायता प्राप्त होती है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लच पेंसिल। तो क्लच पेंसिल क्या है, ये रहा चित्र में आपके सामने। क्लच पेंसिल क्या होता है जान लेते हैं। तो आजकल स्वचालित या मैकेनिकल पेंसिल या क्लच पेंसिल विभिन्न आकारों जिनका लीड व्यास 0 से 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 mm में उपलब्ध हैं। तो क्लच पेंसिल क्या होती है, एक ऑटोमेटिक पेंसिल होती है जिसमें कि आपका निब जो है उसकी पॉइंट जो लीड जो है वो अलग से लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, अलग से निब लगाया गया है। और ये निब अलग अलग साइज़ में मिलते हैं मार्केट में, 0.3 से लेके 0.9 mm तक, और अलग अलग ग्रेड में भी मिलते हैं आपको। इस तरह की डिब्बी में लीड केस में मिलते हैं जिसमें लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है HB है, 0.5 mm का है। तो ये इस तरह की पेंसिल आती है जिसको ऑटोमेटिक पेंसिल कहते हैं। तो इसको आपको बार बार, पहली बात तो शार्पनर से इसको आपको छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, इसकी ये संभालना आसान होते हैं क्योंकि पेंसिल की पकड़ की लंबाई में कमी नहीं होती है। दूसरी जो पेंसिल होती है, लकड़ी वाली पेंसिल होती है, उनको जब हम शार्पनर से छीलते जाते हैं तो उनकी लंबाई छोटी होती जाती है, तो उनकी पकड़ कम होती जाती है। और इसके अलावा
उन्हें कठोरता की आवश्यकता के ग्रेड के अनुसार बदला जा सकता है। तो एक ही क्लच पेंसिल में आप अलग अलग ग्रेड की, अलग अलग हार्डनेस वाली पेंसिल, अलग अलग मोटाई की पेंसिल की निब यानी कि आपका जो ये लीड है ये लगा सकते हैं। और इसके अलावा ये पैनापन के बिना एक समान चौड़ाई की रेखाएं बनाते हैं। दूसरी बात है कि इसकी जो लीड होती है पूरी लंबाई में एक बराबर होती है, तो एक समान मोटाई की रेखाएं ये बनाती हैं। इसके बाद अब बाकी जो कुछ ड्राइंग टूल और इंस्ट्रूमेंट बचे हुए उनके बारे में बात करते हैं। तो स्केल है, ये रहा आपका स्केल। तो स्केल क्या है? स्केल एक ऐसा ड्राइंग उपकरण है जिसका प्रयोग डायमेंशंस को नापने और सीधी रेखाओं को खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें प्रायः लकड़ी, स्टेनलेस स्टील, आइवरी या सेलुलॉइड नामक पारदर्शी प्लास्टिक से बनाया जाता है, जिसमें से स्टेनलेस स्टील के जो आपके स्केल होते हैं वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये टिकाऊ ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा इस पर जो आपकी मार्किंग रहती है वो भी जल्दी मिटती नहीं है। इसके एक ओर mm तथा दूसरी ओर इंच में मार्किंग होती है। 1 मिलीमीटर तथा 0.5 मिलीमीटर अल्पतमांक वाले यानी कि लीस्ट काउंट वाले स्केल मार्केट में उपलब्ध होते हैं। तो इसे आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं। इसके एक तरफ इस तरफ आपका mm में और सेंटीमीटर में मार्किंग होती है, इस तरफ आपका इंच में मार्किंग होती है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे 0.5 mm अल्पतमांक वाला ये स्केल है। इसमें जो सबसे एक छोटा खाना है वो 0.5 mm का होता है और यहाँ पे एक जो बड़ी लाइन है यहाँ पे ये आपका 1 सेंटीमीटर दर्शाती है और जो इसका सबसे एक छोटा खाना है वो 0.5 mm दर्शाता है। और ये आपका 1 इंच दर्शाता है जहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपका स्केल में मार्किंग होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका सामान्यतः 15 सेंटीमीटर लंबे तथा 2 सेंटीमीटर चौड़े या 30 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले स्केल का प्रयोग में लाया जाता है। तो जैसे ये आपका 30 सेंटीमीटर वाला स्केल है और इसकी चौड़ाई कितनी होती है 3.5 सेंटीमीटर। और ये आपका 15 सेंटीमीटर वाला स्केल है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह के स्केल आपका ड्राइंग में सामान्यतः इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद कुछ स्केल को उसके दोनों किनारे पर बेवल या पतला किया जाता है, जिसके कारण लाइन खींचते समय त्रुटियाँ कम होती हैं। तो इसे यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, ये किनारे से थोड़ा सा आपका स्केल को तिरछा किया गया है। ऐसा इसलिए कि मोटी जो आपकी स्केल होती है फ्लैट स्केल, उसमें जब हम लाइन खींचते हैं तो लाइन के धब्बे फैल जाते हैं कई बार। तो उसको कम करने के लिए स्केल को किनारे से पतला कर दिया जाता है। और ऐसा जो लकड़ी या प्लास्टिक की स्केल होती है उसमें ज़्यादा किया जाता है। स्टील की जो स्केल होती है उसमें नहीं होता, क्योंकि स्टील की स्केल मोटाई में काफ़ी पतली होती हैं और लकड़ी और प्लास्टिक वाली स्केल मोटाई में ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए इसका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। स्केल का प्रयोग करने से पूर्व पेपर पर रगड़ कर साफ कर लेना चाहिए ताकि ड्राइंग शीट पर गंदगी ना फैले। इसके बाद इरेजर के बारे में बात करते हैं। तो ये भी ड्राइंग का एक मटेरियल है, ये भी होना चाहिए एक ड्राफ्ट्समैन के पास में। तो इरेजर या रबर का प्रयोग ड्राइंग शीट पर बनी आकृति की रफ लाइनों को मिटाने के लिए किया जाता है। इस पर कार्य के लिए अच्छी किस्म की सैंडो रबर या सॉफ्ट रबर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ख़राब किस्म की रबर पेपर पर आरेख की कालिक या अवशेष छोड़ देती है और ड्राइंग पर धब्बे फैले जाते हैं। तो हमेशा सॉफ्ट किस्म की जो रबड़ आती है सॉफ्ट ग्रेड की वो इस्तेमाल करना चाहिए, हार्ड ग्रेड वाली नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि उससे पहला नुकसान तो ये है कि ड्राइंग शीट पर आपके कालिक फैल जाती है, धब्बे फैल जाते हैं। दूसरा, कई बार ड्राइंग शीट फट भी जाती है जब हम लाइनों को मिटाते हैं। तो इसके बाद अगला आपका टूल है शार्पनर। तो शार्पनर ये रहा आपके सामने। तो पेंसिल की लीड को नुकीला करने या लीड की नई लंबाई प्राप्त करने के लिए अच्छी क्वालिटी का शार्पनर प्रयोग करना चाहिए। तो शार्पनर भी कई तरह के लोकल ग्रेड के, अच्छे ग्रेड के भी आते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का शार्पनर इस्तेमाल करें, नहीं कई बार पेंसिल की नीब शार्पनिंग करते करते ही टूट जाती है। सबसे आखिरी में है आपका डस्टर क्लॉथ। दोस्तों, डस्टर क्लॉथ क्या है?
ये इस तरह से डस्टर क्लॉथ, कोई भी सूती कपड़ा, आप रुमाल को भी इस्तेमाल, किसी से आप रुमाल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए डस्टर क्लॉथ। तो किस लिए प्रयोग होता है, तो ड्राइंग बनाते समय कभी कभी रबर का प्रयोग करने की ज़रूरत हो जाती है, और रबर के प्रयोग से लाइनों को मिटाने के बाद कुछ अवशेष शेष रह जाते हैं। उन अवशेषों को हटाने के लिए डस्टर का प्रयोग होता है। हाथ से अवशेषों को हटाने पर शीट गंदी हो जाती है या उस पर कालिख या धब्बे फैल जाते हैं, तो इसलिए डस्टर क्लॉथ या किसी साफ रुमाल से ही ड्राइंग शीट को साफ़ करना चाहिए। जब हम रबड़ से मिटाते हैं और उसके अवशेष रह जाते हैं शीट पर, तो उनको उसी से साफ़ करना चाहिए और ये हमेशा साफ़ रखना चाहिए डस्टर क्लॉथ। तो आज के क्लास में इतना ही, इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो अगर आप आज की क्लास की नोट्स तथा निम्न की इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप आज की क्लास की PDF नोटबुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो ITI की क्लासेस और अन्य जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ITI वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।